बेथलहेम की एक छोटी सी गली में यशय और उसकी पत्नी रचेल का एक नया बच्चा जन्म लेता है। उनका चौथा बेटा, जिसका नाम दावीद रखा गया, शिशु के रूप में ही अपने आसपास के लोगों का मन जीत लेता है। उसकी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा उसके माता पिता और पड़ोसियों को मोहित कर देते हैं। यशय एक सरल गडरिया है जो अपने छोटे मोटे पशुपालन व्यवसाय में व्यस्त रहता है। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसकी पत्नी रचेल भी उसके साथ काम करती है और घर का काम संभालती है। वे दोनों अपने 4 बेटों एलियाब, अबीनादाब, शम्मा और अब नवजात दावीद को प्यार और आशीर्वाद देते हैं। गडरिया परिवार का जीवन सामान्य और शांत है। दावीद अपने बड़े भाइयों के साथ पशुओं की देखभाल करने में लगे रहते हैं। वह अभी भी एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। जब वह अपने भाइयों के साथ पशुओं को चराने के लिए जंगल में जाता है तो वह उनकी देखभाल और संरक्षण का काम काफ़ी बेहतर ढंग से करता है। एक दिन जब दावीद अपनी भेड़ों को जंगल में चरा रहा था तो एक शेर उनमें से एक पर हमला करता है। सबसे छोटा होने के बावजूद दावीद शेर का मुकाबला करने में सफल होता है और अपनी भेड़ को बचा लेता है। उसका साहस और कौशल देखकर उसके परिवार और पड़ोसियों में हैरानी और प्रशंसा फैल जाती है। यशय जानता है कि उसका छोटा बेटा असाधारण है। वह देखता है कि दावीद में एक विशिष्ट प्रतिभा और नेतृत्व गुण है जो उसके अन्य बेटों में नहीं है। यशय अक्सर दावीद को अपने पास बुलाकर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। वह उम्मीद करता है कि दावीद एक दिन महान योद्धा या नेता बन सकता है। एक दिन बेथलहेम के एक गांवी व्यक्ति ने यशय से कहा, तुम्हारा छोटा बेटा दावीद बहुत ही विशेष है। उसमें एक असाधारण शक्ति और नेतृत्व क्षमता है। क्या तुम उसे राज्य के राजा शाऊल के दरबार में नहीं भेज सकते? यशय इस बात पर विचार करने लगता है। वह जानता है कि राजा शाऊल एक महान योद्धा और नेता है और उसका छोटा बेटा दावीद उनके दरबार में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उसके मन में यह भी विचार आता है कि दावीद के पास एक दिन राज्य भी हो सकता है। अंततः यशय दावीद को बेथलहेम से यरूशलेम के लिए रवाना करता है। वह अपने बेटे को राज्य के राजा से मिलवाने के लिए उत्साहित है। दावीद हालांकि युवा हैं, लेकिन उनके चेहरे में एक अद्भुत प्रकाश है जो उनकी असाधारण प्रतिभा और आशाजनक भविष्य का संकेत देता है। जब दावीद यरूशलेम पहुंचते हैं तो उन्हें राजा शाऊल के दरबार में ले जाया जाता है। शाऊल राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं और वे तुरंत दावीद के कौशल और हुनर से प्रभावित हो जाते हैं। दावीद अपने आत्मविश्वास और योद्धा कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिससे शाऊल उन्हें अपने दरबार में रखने का फैसला करते हैं। दावीद यरूशलेम में राजा शाऊल के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां वे अपने कौशल और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे शाऊल उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक बना लेते हैं। दावीद के साहस, योग्यता और धैर्य ने शाऊल को आश्चर्यचकित कर दिया है। राजा उन्हें अपने दरबार में रखने का फैसला करते हैं। दावीद यरूशलेम में राज दरबार के वातावरण में रहने लगते हैं। वहां उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखाने का अवसर मिलता है। शाऊल उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक बना लेते हैं। दावीद की योग्यता और धैर्य ने शाऊल राजा को आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन दावीद को जल्द ही एहसास होता है कि उनके जीवन में अनेक चुनौतियां और संघर्ष आने वाले हैं। शाऊल राजा की ईर्ष्या और अविश्वास दावीद के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। दावीद को यह महसूस होने लगता है कि उन्हें किसी भी समय अपना देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। आगामी दिनों में दावीद को शाऊल के सख्त परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके साहस, विश्वास और भक्ति उन्हें मजबूत और संघर्षी बनाते हैं। वह इस चुनौतीपूर्ण यात्रा पर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आने वाले अध्यायों में देखने को मिलेगा। दावीद, जिन्हें अब राजा शाऊल के दरबार में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया है, धीरे धीरे राजसी जीवन की कलाओं में दक्ष होते जाते हैं। उनका जीवन अब बदल गया है। वह एक छोटे गांव के गडरिया से एक महत्वपूर्ण राजकीय दरबार के सदस्य बन गए हैं। राजा शाऊल भी दावीद की प्रतिभा और योग्यता से काफ़ी प्रभावित है। वह उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय और उपयोगी सहयोगियों में से एक बना लेते हैं। दावीद, जो अब राजा के करीबी सलाहकारों में से एक हैं, अपने नेतृत्व कौशल और कमांड क्षमता का लगातार प्रदर्शन करते हैं। राज दरबार में रहते हुए दावीद ने धीरे धीरे राज्य के प्रशासन और राजनीति के गहन पहलुओं को समझना शुरू कर दिया। उन्हें लोगों का सम्मान और प्यार प्राप्त होता है क्योंकि वह अपने कार्यों में निष्ठावान और ईमानदार साबित होते हैं। राजा शाऊल भी दावीद पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दावीद धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि राजा शाऊल में उनके प्रति एक अलग प्रकार की भावना उभर रही है। उन्हें लगता है कि शाऊल उनके प्रति ईर्ष्या और अविश्वास महसूस करने लगे हैं
उनका व्यवहार कभी कभी कठोर और अनैतिक होने लगता है। एक दिन जब दावीद राजा के सामने एक प्रस्तुति दे रहे थे तो शाऊल ने अचानक उनके ऊपर भाला फेंक दिया। लगभग उस समय दावीद के प्राण बच गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में तेजी और चतुराई दिखाई और भाले से बच गए। यह घटना दावीद के लिए एक चेतावनी थी कि शायद उनके लिए यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। दावीद को अब महसूस होने लगा कि शाऊल राजा के दरबार में उनकी जान को खतरा है। वह अपने साथियों के साथ छिपकर रहने लगे और आवश्यक होने पर उनका सामना भी करते हैं। उनके मन में यह विचार आने लगा कि शायद उन्हें इस राज्य को छोड़कर भाग जाना होगा। एक दिन शाऊल का एक अधिकारी दावीद को बुलाकर कहता है, शाऊल राजा ने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया है। तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। यह समाचार सुनकर दावीद बहुत चिंतित हो जाते हैं। दावीद को पता चला कि शाऊल राजा उनके प्रति कितने ईर्ष्यालु और अविश्वासी हो गए हैं। उन्हें अब यरूशलेम को तुरंत छोड़कर भागना पड़ेगा। वह अपने कुछ सबसे भरोसेमंद साथियों को साथ लेकर जंगलों की ओर चल देते हैं, जहां वह शरण लेने की कोशिश करेंगे। जंगलों में शरण लेते हुए दावीद को अपने राजकीय जीवन और दरबारी षड्यंत्रों के बीच फंसे होने का एहसास होता है। वह अब एक निर्वासित योद्धा बन गए हैं, जिन्हें अपने ही राजा द्वारा मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन दावीद अपने धैर्य और भक्ति को कभी नहीं खोते हैं। वह अपने साथियों के साथ मिलकर शाऊल के दुश्मनों से लड़ने लगते हैं और एक सशक्त सेना का गठन करते हैं। धीरे धीरे दावीद का नाम एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होता जाता है। उन्हें जंगलों में भी शरण मिलती है और वह वहीं से अपने दुश्मनों पर हमला करते रहते हैं। जब शाऊल की मृत्यु होती है तो दावीद यहूदा के राजा के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य को एकजुट और शक्तिशाली बना दिया। वह अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। इस प्रकार दावीद के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां वह एक सशक्त और सफल राजा बन जाते हैं। लेकिन उनके जीवन में अभी भी कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिनका सामना करने के लिए उन्हें अपनी शक्ति और विश्वास को मजबूत करना होगा, क्योंकि शाऊल राजा ने दावीद की मौत का आदेश दे दिया था। जंगल में छिपकर रहते हुए दावीद और उनके साथी किसी भी समय शाऊल के जासूसों या सैनिकों से सामना कर सकते थे, लेकिन दावीद का साहस और धैर्य कभी नहीं टूटता था। वह अपने साथियों का मनोबल बनाए रखते थे और उन्हें लगातार प्रोत्साहित करते थे। दावीद ने जल्द ही अपने साथियों के साथ एक सशक्त सेना का गठन करना शुरू कर दिया। वह शाऊल के दुश्मनों से लड़ने लगे और उन पर कई जीत हासिल की। धीरे धीरे दावीद का नाम एक महान योद्धा और नेता के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। उनके शौर्य और नेतृत्व गुणों की खबर राज्य भर में फैल गई। लोग दावीद के बारे में गाने गाने लगे थे। शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दावीद ने लाखों को मारा। यह शाऊल राजा को बहुत गुस्सा दिलाता था, क्योंकि वह अब दावीद को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगे थे। शाऊल दावीद को खोजने के लिए अपनी पूरी सेना को जंगलों में भेजते थे। हालांकि दावीद और उनके साथियों का छिपना और लड़ना अत्यंत कुशलता से होता था। वह अक्सर शाऊल के सैनिकों से बच जाते थे और उन पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल देते थे। एक बार जब शाऊल खुद दावीद को पकड़ने के लिए जंगल में घुस गए थे, तो दावीद ने उनका पीछा करके उनके पैरों के पास से गुजर गए। शाऊल तो उन्हें देख भी नहीं पाए। यह दावीद की चतुराई और छिपकर रहने की क्षमता का प्रमाण था। धीरे धीरे दावीद की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ने लगे। वह शाऊल के कट्टर दुश्मनों में से एक बन गए थे। लेकिन दावीद ने कभी भी शाऊल राजा का खुला मुकाबला नहीं किया। वह जानते थे कि शाऊल उनके प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं और उन्हें मार डालना चाहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद शाऊल राजा का जीवन एक दुर्घटना में समाप्त हो गया। जब यह समाचार दावीद तक पहुंचा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हालांकि वह जानते थे कि अब वह यहूदा का राजा बन सकते हैं। शाऊल की मृत्यु के बाद दावीद यरूशलेम में यहूदा के राजा के रूप में सामने आए। उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य को एकजुट और शक्तिशाली बनाने में सफल हो गए। उन्होंने अपने दुश्मनों पर भी कई जीत हासिल की। दावीद का शासनकाल यहूदी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली युग में से एक था। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और धार्मिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनका नाम एक महान राजा और नेता के रूप में सदियों तक याद किया जाता रहा। हालांकि दावीद के व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने कई पापों का सामना किया, जिनमें से कुछ उन्हें बहुत पछताने पड़े। लेकिन उनकी भक्ति और पश्चाताप ने उन्हें क्षमा दिलाई और उन्हें एक महान राजा के रूप में स्थापित किया। दावीद जंगलों में छिपकर रहते हुए एक महान योद्धा और नेता के रूप में उभर आए। उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार बढ़ते गए, जिससे शाऊल राजा उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। हालांकि
दावीद ने कभी भी शाऊल का खुला मुकाबला नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि शाऊल उनके प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं। जब शाऊल की मृत्यु हो गई तो दावीद यरूशलेम में यहूदा के राजा के रूप में सामने आए। उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य को एकजुट और शक्तिशाली बनाने में सफल हो गए। उन्होंने अपने दुश्मनों पर भी कई जीत हासिल की। दावीद का शासनकाल यहूदी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और गौरवशाली युग में से एक था। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और धार्मिक भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी भक्ति और पश्चाताप ने उन्हें क्षमा दिलाई और उन्हें एक महान राजा के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार जंगलों में शरण लेने वाले युवा दावीद ने धीरे धीरे एक महान योद्धा और राजा के रूप में उभर कर सामने आए। उनका जीवन संघर्ष, प्रेम, धर्म और राजनीति से भरा था, जो उन्हें एक असाधारण नेता बनाता है। ये कहानी का पहला भाग है। अगर आपको इसका दूसरा भाग देखना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए भाग 2 और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। जय मसीह की